Welcome to our channel. Today we will discuss about sound, and in sound we will learn about reflection of sound waves and echoes. So we can start. First of all, what is the sound? What is sound? Sound is a form of energy which produces due to disturbance produced in the medium. अब जरा हम लोग साउंड के बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे कि लाइक व्हाट इज साउंड, व्हाई इट प्रोड्यूसेस. अगर मैं अभी बात कर रहा हूं तो मेरी आवाज क्यों प्रोड्यूस हो रही है, या क्यों लोगों को मेरी आवाज सुनाई पड़ती है. दो चीजें हैं कि साउंड प्रोड्यूस क्यों होता है. अगर हम ये जो हमारा वोकल कॉर्ड है, इफ वी आर गोइंग टू प्लेस आवर हैंड ओवर हियर, फिंगर्स को हम यहां पे रखते हैं एंड वी आर स्पीकिंग लाउडली, वी विल फाइंड कि दिस पार्ट इज वाइब्रेटिंग. सो ड्यू टू वाइब्रेशन साउंड प्रोड्यूसेस, दैट वी कैन से. एनीवेयर साउंड विल प्रोड्यूस ड्यू टू वाइब्रेशन. यहां पे हमारा वोकल कॉर्ड जो है वो वाइब्रेट कर रहा है, दैट वाइब्रेट्स, एंड ड्यू टू वाइब्रेशन साउंड प्रोड्यूसेस. एनीवेयर इन आवर सराउंडिंग वी कैन ऑब्जर्व इट. अगेन इट इज अ नेचुरल फिनोमिनन. कहीं पे भी साउंड क्यों प्रोड्यूस होता है? बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशन. जब हम फैन के नीचे बैठते हैं तो फैन का आवाज हमें आता है एज फैन इज रोटेटिंग. क्यों? बिकॉज फैन के जो ब्लेड्स हैं सराउंडिंग में क्या है? एयर है, एंड ड्यू टू एयर मीडियम एज द ब्लेड्स आर रोटेटिंग, सो दे गेट डिस्टर्ब द मीडियम, दे डिस्टर्ब द मीडियम, एंड ड्यू टू डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड इन द मीडियम साउंड प्रोड्यूसेस. अब सवाल आता है कि हमारा जो वोकल कॉर्ड है, एज वी ब्लो द एयर फ्रॉम आवर लंग्स में से एयर को हम ब्लो करते हैं, दैट एयर पासेस थ्रू द vocal cord and vocal cord start to vibrate. तो मीडियम को हम डिस्टर्ब कर रहे हैं. हाउ वी आर डिस्टर्बिंग दिस मीडियम, vocal cord वाला? बाय ब्लोइंग द एयर. सो दिस स्टार्ट टू वाइब्रेट एंड ड्यू टू वाइब्रेशन साउंड प्रोड्यूसेस. फैन के ब्लेड्स जब मूव कर रहे हैं तो मीडियम क्या है? एयर है, तो एयर मीडियम डिस्टर्ब हो रहा है, सो ड्यू टू दैट साउंड प्रोड्यूसेस. इफ वी थ्रो अ स्टोन इन स्टिल वाटर, जब पत्थर पानी के अंदर गिरता है तो क्या ऑब्जर्वेशन होता है? जैसे वो गिरा, मीडियम वाटर जो है दैट गेट डिस्टर्ब, सो स्प्लैश ऑफ साउंड इज हर्ड. अगेन ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन द मीडियम साउंड प्रोड्यूसेस. एज वी प्लग द गिटार वायर, सो दैट स्टार्ट टू वाइब्रेट, गिटार वायर स्टार्ट टू वाइब्रेट, and due to vibration sound produces. As we hit the tabla or dolak, so due to that again what happens? We disturb the medium, and due to that sound produces. So anywhere in our surrounding, if any medium get disturbed, then due to that sound produces. So why sound produces, or what is sound? Sound is the form of energy which produces due to disturbance produced in the medium. This is related with the sound. Wave कैसे बनता है? Wave is the form of energy. Again, sound is kind of wave only. Wave is the form of energy which produces due to disturbance produced in the medium. So sound जो है वो wave का एक टाइप है. एक्चुअली वेव के दो टाइप्स आने वाले हैं. एक है मैकेनिकल वेव और दूसरा जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है. सो जस्ट वी विल कंटिन्यू वंस आई विल टेल कि हमें इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है. आफ्टर दैट वी कैन स्टार्ट. तो हमने बताया वेव क्या है. वेव इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस ड्यू टू डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड इन द मीडियम. वेव के दो टाइप्स हैं. One is mechanical wave, another is electromagnetic. Mechanical waves are those waves
which require material medium for their propagation. And second is electromagnetic waves. Electromagnetic waves are those waves which do not require material medium for their propagation. Like sun से जो sun rays आती हैं, they are in the form of electromagnetic waves. Radio waves are the type of electromagnetic waves that does not require material medium. But as we are talking, कि हम लोग अभी बात कर रहे हैं, as I am talking, so I am producing sound and you people can hear. If you are very close to me, that definitely you can hear me. Because sound produces from propagate from one point to another point in the medium. But if we are talking on moon पे हम चले जाएं, वहां हम बात नहीं कर सकते, बिकॉज वहां पे एयर मीडियम नहीं है, तो साउंड को प्रोपेगेट होने के लिए मीडियम चाहिए. सो साउंड वेव इज काइंड ऑफ what? Mechanical wave. Mechanical waves are those waves which require material medium. Now mechanical waves also can be classified into two parts. One is transverse wave, another is longitudinal wave. So one by one we will talk about these two. और ये दोनों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं. और आगे एक और टर्म हम लोग पढ़ने वाले हैं, दैट इज अबाउट द एको. एको क्या है? एको पॉइंट आप लोगों ने सुना होगा, लाइक हम लोग हिल स्टेशन पे जाते हैं, वहाँ पे एको पॉइंट्स होते हैं. एज वी आर गोइंग टू स्टार्ट टू साउट फ्रॉम वन पॉइंट, बहुत तेजी से हम चिल्लाते हैं, नाम लेते हैं या कुछ भी. सो आफ्टर few seconds we hear our echo. हमारा साउंड वो जाके वहां से रिफ्लेक्ट होके आता है. तो रिफ्लेक्शन, एको को रिफ्लेक्शन क्यों नहीं बोल सकते, अबाउट दैट आई विल डिस्कस. बट वो जो रिफ्लेक्टेड साउंड है वो हमें इन द फॉर्म ऑफ एको सुनाई पड़ता है. सो वी विल डिस्कस अबाउट, और एप्लीकेशन ऑफ एको भी हमें इस टॉपिक में पढ़ना है. सो वी कैन स्टार्ट. ओके, so first thing I have mentioned already, sound. What is sound? Sound is kind of wave. Already I have mentioned sound is kind of wave. So what is the sound wave? Sound is produced when a body vibrates and it reaches us through the vibrations of the particles of surrounding medium. Particles of surrounding medium. Like as I am speaking, what is the surrounding medium around me? That is air. So air is the surrounding medium. Thus, sound requires a medium for its propagation. Sound requires a medium for their propagation. Sound को propagate होने के लिए medium चाहिए. Sound is kind of wave. इसलिए हम लोग वर्ड यूज कर रहे हैं प्रोपेगेशन. ओके, नेक्स्ट इज आवर ईयर्स आर सेंसिटिव ओनली अ लिमिटेड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज. मतलब हमें साउंड जो है पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का ही सुनाई पड़ेगा. हमारे कान उसी लिए सेंसिटिव हैं. हमें जो है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच का जो फ्रीक्वेंसी होगा, वी कैन हियर दैट फ्रीक्वेंसी ओनली बिकॉज दैट इज ऑडिबल फ्रीक्वेंसी फॉर ह्यूमन ईयर. अच्छा, हम लोग अभी इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बात करें तो लाइक कभी आपने ऐसे न्यूज वगैरह देखा होगा, तो इन दैट वन वी ऑब्जर्व दैट कि दिखाते हैं कि जैसे सुनामी आने वाला था, तो सुनामी आने से पहले लाइक डॉग्स के अंदर ये सब टेंडेंसी पाई गई कि नियर द कोस्टल एरियाज जो डॉग थे, कुत्ते थे, दे वर वेरी व्हाट वी कैन से नॉट कंफर्टेबल. दे वर जस्ट परेशान थे वो टाइम पे जब सुनामी आने वाला था. तो अगर हम इस ऑब्जर्वेशन के बारे में बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि उनको सिक्स्थ सेंस होता है. एक्चुअली सिक्स्थ सेंस आई डोंट नो सिक्स्थ सेंस इन रियलिस्टिक होता है या नहीं होता है, बट आई कैन से कि उनके ईयर्स आर वेरी सेंसिटिव. दे कैन हियर. हमारा ऑडिबल रेंज जो है 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज है,
बट उनका ऑडिबल रेंज इज मोर देन दैट, तो लाइक ऐसे जो अनयूजुअल थिंग्स आर गोइंग टू बी हैपन अराउंड अस, जिनमें फ्रीक्वेंसी अलग होता है, ओनली दे कैन हियर एंड तो दे कैन रिएक्ट, दे मे रिएक्ट, और उनका रिएक्शन हम लोग देखते हैं, बोलते हैं कि दे हैव द सिक्स्थ सेंस। तो एक्चुअली ऐसा सिक्स्थ सेंस ऐसा कुछ नहीं होता, इट इज द गॉड गिफ्टेड कि दे कैन हियर मोर फ्रीक्वेंसीज एज कंपेयर टू ह्यूमन बींग्स। ओके, नेक्स्ट पार्ट, द साउंड, व्हाट इज द टर्म अल्ट्रासोनिक? अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी क्या है? द फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज is ultrasonic frequency. इंफ्रासोनिक, जो 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी है किसी साउंड का, तो उनको हम बोलेंगे इंफ्रासोनिक। अल्ट्रा मीन्स मोर, इंफ्रा मतलब लेस, ऐसे हम एक लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं। तो ह्यूमन ईयर का जो ऑडिबल रेंज है वो 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा फ्रीक्वेंसी है तो अल्ट्रासोनिक, 20 हर्ट्ज से लेस है तो इंफ्रासोनिक। सो इंफ्रासोनिक लेस देन 20 हर्ट्ज, अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी मोर देन 20,000 हर्ट्ज इज अल्ट्रासोनिक। ओके, नाउ एज in beginning whatever I was discuss about the waves and all, just one by one we will write and we will see. तो हमने सबसे पहला टर्म पढ़ा है कि what are the waves. What are the waves? So waves are the form of energy which produces due to disturbance produced in the medium. So we can write about it. What is wave? What is wave? We can write it is the form of energy which produces due to disturbance produced in the medium, in medium. That is about wave. So what is wave? Wave is the form of energy which produces due to disturbance produced in the medium. हम लोग जब किसी पेड़ के नीचे खड़े होते हैं एंड जब एयर ब्लो होता है तो हमें पत्तियों की सरसराहट की आवाज सुनाई पड़ती है. It is again the leaves start to vibrate and due to their vibration that sound produces. और मैंने स्टार्टिंग में ही ढेर सारे एग्जांपल दिए थे कि as we are talking our vocal cord start to vibrate and due to vibration sound produces. And guitar wire as we plug guitar wire ऐसे खींच के छोड़ते हैं तो that start to vibrate and due to vibration sound produces. So it is the form of energy. Okay, so now classification of waves. Waves can be classified into two parts. What are those? One is mechanical waves and other is electromagnetic wave. What are the mechanical waves? Mechanical waves are those waves which require material medium for their propagation. So we can write about it. Those waves, mechanical waves are those waves which require material medium for their propagation. Material medium means what? Like air is there. एयर में साउंड प्रोड्यूस होता है एज आई एम टॉकिंग इन आवर सराउंडिंग, इन माई सराउंडिंग, एयर इज देयर. नाउ वी कैन प्रोड्यूस द साउंड इन वाटर आल्सो, इन सॉलिड्स आल्सो, एज वी हिट एनी सॉलिड ऑब्जेक्ट sound produces. So that is a material medium. As we disturb the medium, sound produces. So
Example of medium we can write like water, air, etc. Electromagnetic waves. Now just we have to think how the sun rays are coming from sun to earth. Or even we can say if we are in isolated room, in that one we can talk on mobile. So in mobile, whatever waves are coming, they are the electromagnetic waves. In fact, they are the radio waves, but they are in the classification of electromagnetic waves. Those waves does not require material medium. Same way we can say how the sun rays are coming from sun to earth, because sun rays are the form of electromagnetic waves that does not require material medium for their propagation. So we can write the same definition. Electromagnetic waves, those waves, we can write those waves which do not require material medium for their propagation. They don't require material medium for their propagation. Example we can write propagation. Example we can write as light rays, X-rays, gamma rays, X-rays, gamma rays, etc. Okay, now again, this mechanical wave can be classified into two parts. One is transverse wave, another is longitudinal wave. So what are the transverse and longitudinal waves? So here I have classified mechanical wave in the form of transverse and longitudinal waves. So what are the transverse wave and what is the longitudinal wave? So initially I will talk about transverse wave. Transverse wave. So best example for that we can have is, suppose we are in a swimming pool, wave pool, not swimming pool, wave pool. इन रिसॉर्ट्स एंड ऑल, रिसॉर्ट में क्या होता है, वेव पूल होता है जहाँ पे वेव प्रोड्यूस होती है, तो वेव पूल के अंदर हम लोग एंजॉय करते हैं. नाउ वी हैव टू थिंक कि जब वेव पूल से वेव प्रोड्यूस होती है, एज वेव प्रोड्यूसेस एंड वी आर इन द मिडल ऑफ द वेव पूल, हम बीच में हैं वाटर के अंदर. सो व्हाट हैपन्स विद अस, हमारे साथ क्या होता है, जस्ट वी हैव टू थिंक अबाउट इट. हमारे साथ क्या होता है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता कि वेव्स आई और हम साइड हो गए, बाहर हो गए, वेव पूल से बाहर हो गए, कि हमें वेव जो है लेके बाहर चली गई. ऐसा कभी नहीं होता. क्या होता है हमारे साथ, वी मूव अप देन डाउन, अप डाउन लाइक दैट. या फिर और भी ऐसे एग्जांपल्स आपने देखा होगा, या कभी ऐसे जरा सोचे हम कि समंदर में, सी के अंदर जो शिप होता है, पानी वाला जहाज, तो जब वेव्स आती हैं, सी वेव्स आती हैं, तो ऐसा तो नहीं होता कि वो जो शिप है वो सीधा बाहर निकल जाता है, नहीं. दैट वाइब्रेट अबाउट इट्स ओन पोजीशन, अप एंड डाउन होता रहता है. या एक और ऐसा एग्जांपल हम लोग ले लें कि सपोज वी हैव अ प्लास्टिक बॉल और उसको किसी पॉन्ड के अंदर फेंक दिया और उस बॉल को हमें निकालना है, तो उसके बगल में अगर हमने पत्थर मारा, बगल मतलब एट अ सर्टेन डिस्टेंस अवे फ्रॉम द बॉल, तो वहां पे वेव डेफिनेटली स्टार्ट टू प्रोड्यूस. और उसके वजह से हमारा ऑब्जर्वेशन क्या होता है कि वो जो बॉल है वो अपने जगह पे अप एंड डाउन होता है, वो किनारे नहीं आता. किनारे कब आता है, जब हम बॉल को डायरेक्टली पत्थर से बॉल को ही हिट करें, या बहुत क्लोज मार दें, या हिट हो जाए, तो बाहर की तरफ आता है. अनदर वे that will vibrate about its position. Now by these all the examples we have one conclusion
मैं वेव पूल पे आता हूं सीधा। वेव पूल में जब वेव प्रोड्यूस होती है तो वेव का डायरेक्शन कैसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा। वहां से सपोज यहां से वेव आ रही है एंड ऐसे ऐसे जा रही है, लाइक दैट। एंड व्हाट हैपेंस विद अस, वी आर द पार्टिकल ऑफ द मीडियम। हम क्या हैं वेव पूल में, हम क्या हैं, पार्टिकल ऑफ द मीडियम। एंड व्हाट हैपेंस विद अस, वी वाइब्रेट लाइक दिस, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। हम ऐसे वाइब्रेट करते हैं और वेव जो है ऐसे प्रोपेगेट कर रही है। तो वेव के प्रोपेगेशन से हमारा वाइब्रेशन कैसा है, परपेंडिकुलर है। हम ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं और वेव ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। तो वेव का प्रोपेगेशन का डायरेक्शन ऐसा है, ऐसा, दिस डायरेक्शन, और हमारा डायरेक्शन ऐसा है। तो इसके डायरेक्शन के हिसाब से हमारा डायरेक्शन का वाइब्रेशन कैसा है, परपेंडिकुलर, 90 डिग्री। So that is the transverse wave. Now how we can define it? What is transverse wave? Transverse waves are those waves in which particle of the medium, हमने बताया वेव पूल में हम क्या हैं, we are the particle of the medium. And how we vibrate? We vibrate perpendicular किसके, to the direction of propagation of wave. So this is the definition of transverse wave. So transverse waves are those waves in which the particle of the medium vibrate how, perpendicular to the direction of the direction of propagation of wave. Perpendicular word. Particle of the medium are vibrating like this way and propagation of wave is taking place like this way. So both are perpendicular. So that definition we can write. What is the transverse waves? Transverse waves are those waves in which particle of medium vibrate, कैसे वाइब्रेट करते हैं, perpendicular, in short we can write perpendicular to the direction of propagation of wave. This is the transverse wave. Example we can write water wave. यहाँ पे एक example डाल देता हूँ मैं. Example I can write as water wave. Example as water wave. या wave produced in the string also we can say. string एक है, wall से हमने फिक्स किया और दूसरे एंड को पकड़ के हम लोग ऐसे जर्क कर रहे हैं. सो दिस काइंड ऑफ वाइब्रेशन इज गोइंग टू बी देयर, ऐसे, या इधर से मैं बताऊं तो ऐसे होता है. सो दैट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसवर्स वेव. नेक्स्ट इज लॉन्जिट्यूडिनल वेव. व्हाट इज द लॉन्जिट्यूडिनल वेव? अच्छा, हम ट्रांसवर्स के बारे में पहले बात कर लेते हैं, देन आफ्टर वी कैन डिस्कस अबाउट द लॉन्जिट्यूडिनल वेव एंड वी कैन कंपेयर बोथ एंड सो ऑन. सो अगर हम ध्यान से देखें माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, या इट वी कैन सी आवर बाय आवर नेकेड आइज आल्सो, तो जो वेव किसी वाटर के अंदर प्रोड्यूस होती हैं, व्हाट एवर वी ऑब्जर्व, वो कैसे होती हैं? दे आर गोइंग टू बी लाइक दिस. ये दे प्रोपेगेट लाइक दिस. सपोज दिस इज द इक्विलिब्रियम कंडीशन. ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है, मतलब नॉर्मल वाटर लेवल है विदाउट वेव. दिस इज द नॉर्मल वाटर लेवल विदाउट वेव. एंड एज वी डिस्टर्ब द मीडियम, वेव्स आर प्रोड्यूसिंग लाइक दिस वे, ऐसे, एंड दे प्रोपेगेट फर्दर. इट नेवर एंड्स, तो कंटिन्यूएशन में होती है. सो फ्यू टर्म्स आर हियर. यहां पे दो ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है, ये पॉइंट्स. दिस ऊपर वाला पार्ट इज कॉल्ड क्रेस्ट, CREST, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय C. सो C इज द क्रेस्ट
और नीचे जो बनता है वो होता है ट्रफ. व्हाट वी से? क्रेस्ट एंड ट्रफ. जो अपर पार्ट है दैट इज द क्रेस्ट एंड लोअर पार्ट इज द ट्रफ. क्रेस्ट एंड ट्रफ अल्टरनेटिवली इन दिस केस इट इज गोइंग टू बी फॉर्म. फिर एक टर्म है हमारा एम्पलीट्यूड. क्या होता है? व्हाट इज द एम्पलीट्यूड? सो एज वी कैन सी इन दिस केस, जो यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट है ये मीन पोजीशन है. एज आई सेड कि ये जो है ये मीन पोजीशन है. तो मीन से ये एक्सट्रीम है, ये एक्सट्रीम है, ये एक्सट्रीम है. मीन टू एक्सट्रीम का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड. सो दिस टर्म इज एम्पलीट्यूड. इट इज एम्पलीट्यूड, कैपिटल ए आई विल से. सो यहां पे भी ये भी पार्ट एम्पलीट्यूड होगा. ऑफ कोर्स दिस आल्सो विल बी एम्पलीट्यूड. वन मोर थिंग कि इसमें हम लोग वेवलेंथ कैसे डिसाइड करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं? द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट और ट्रफ. तो यहां पे मैंने सिर्फ एक ट्रफ रिप्रेजेंट किया है. ट्रफ मेरा सिर्फ एक बना है, एक ही बना है. दूसरा ट्रफ शायद मैं ऐसे बना दूं यहां पे. तो यहां से यहां के बीच का डिस्टेंस इज वेवलेंथ, या फिर दो क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस इज आल्सो वेवलेंथ. तो वेवलेंथ हम कैसे डिफाइन करेंगे? वेवलेंथ इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट और ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ. ठीक है, तो यहां डायग्राम में मैं वेवलेंथ दिखा देता हूं. सो दिस डिस्टेंस बिटवीन दीज टू विल बी वेवलेंथ. दैट आई विल रिप्रेजेंट इट बाय lambda. Lambda is the wavelength. So now we can write the terms. यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या होगा? डेफिनेशन एम्पलीट्यूड का. अच्छा, यहाँ पे दो नोटेशन डाल देता हूँ. C is the crest and T is the trough. T is the TROUGH, trough. What is the amplitude? Already I have explained कि this maximum displacement of the particle from its mean to extreme. Maximum displacement of the particle from its mean to extreme is called amplitude. So we can write the term amplitude. It is the maximum displacement of particle from its mean to extreme position. Okay, maximum displacement, this word is very important for it. What is the frequency? Already we know. Number of waves per second is called frequency. Number of vibrations per second is called frequency. So here waves are forming, so I will say number of waves per second या per unit time. Number of waves per second या per unit time is called frequency. Next term is time period. एक सेकेंड में एक वेव को कंप्लीट होने के लिए जितना टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड. तो एक वेव हमारा स्टार्ट कहां से हुआ? ये ओरिजिन ओ है. ओरिजिन से लेके ये पॉइंट, ये हाफ ऑफ द वेव है. नाउ इट इज वन कंप्लीट वेव. आई विल राइट पी पॉइंट. इस पॉइंट को मैं पी रिप्रेजेंट करता हूं. तो ओ से पी का जो वेव को O to P पहुंचने के लिए जितना टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड. सो टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन वेव. सो इट विल बी टाइम टेकन बाय द पार्टिकल. इट इज द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल to complete one wave. That is called
time period, and unit of time period is second, and unit of frequency is hertz, unit of amplitude is meter. वेवलेंथ, तो एक जनरल डेफिनेशन हम लोग वेवलेंथ का लिखेंगे यहां के लिए. फॉर द ट्रांसवर्स वेव आई कैन से इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव आइदर क्रेस्ट और दो ट्रफ के बीच का डिस्टेंस. ट्रफ अगर सपोज यहां पे आ गया हमारा, यहां पे, तो दो ट्रफ के बीच का डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज वेवलेंथ विच इज लैम्बडा. So definition of wavelength we will write later on, because यहाँ के लिए for the transverse wave हमें definition wavelength का क्या मिला? It is the distance between two successive crest or two successive trough. दो successive crest या दो successive trough के बीच का distance will be wavelength. Okay, so we'll write later on about the wavelength. Okay, this was about the transverse wave. Now we'll discuss about the longitudinal wave. Longitudinal wave. What is a longitudinal wave? Like simple way I can say कि ये vocal cord मेरा vibrate हो रहा है, इसके वजह से sound produce हो रहा है, sound wave. So how we can define this sound wave is an example of longitudinal wave. So what is a longitudinal wave and how we can define it? अब सिंपल सा एक अगर हम बात करें ट्यूनिंग फॉर्क के बारे में, तो सपोज वी हैव अ ट्यूनिंग फॉर्क. उस ट्यूनिंग फॉर्क को अगर हम रबर पैड पे हिट करते हैं, सो दैट ट्यूनिंग फॉर्क के जो प्रॉन्ग्स हैं दे स्टार्ट टू वाइब्रेट लाइक दिस वे. ऐसे फास्टली वाइब्रेट करते हैं, राइट? वाइब्रेट करते हैं तो जरा सोचे हम, ये प्रॉन्ग्स हैं, इनके बीच में क्या है? एयर है. जब ये वाइब्रेट कर रहा है तो एक बार नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है तो क्या हो रहा है? इसके बीच का एयर कंप्रेस हो रहा है और फिर ओरिजिनल पोजीशन में है, फिर एक्सपांड हुआ. एक्सपांड हुआ तो एयर को ज्यादा स्पेस मिला टू वाइब्रेट. तो जब कंप्रेस हुआ तो कंप्रेशन वी कॉल, और जब ज्यादा स्पेस मिला तो रेयरफेक्शन. सो कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन टेक्स प्लेस. तो जब हमारा वोकल कॉर्ड भी वाइब्रेट होता है तो जो एयर हमारे लंग से वोकल कॉर्ड तक आ रहा है वो वाइब्रेट होता है, और जो ये वाइब्रेट हुआ साउंड, ये कंप्रेशन, रेयरफेक्शन ऐसा होके ये आपके कानों तक पहुंचता है. लाइक कोई भी बात करे, इफ एनीबडी इज टॉकिंग, सो ड्यूरिंग दैट व्हाटएवर साउंड हैज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द वोकल कॉर्ड दैट रीचेस टू आवर ईयर. हाउ? Compression, rarefaction, compression, rarefaction, compression, rarefaction. That reaches to our ear. So we are able to hear anything. So what things we have to think about it? In this case, air is there, compression takes place, rarefaction, compression, but इसका vibration, इसका जो direction of propagation है वो कैसा हो रहा है? ये बहुत ध्यान से देखना है. Compression, rarefaction, compression, rarefaction, compression, rarefaction, and it reaches to you. So इसका vibration का भी direction वही है and propagation का भी direction वही है. मैं फिर से वापस पिछले वाले पॉइंट पे आता हूं. ट्रांसवर्स वेव में क्या था? वेव पूल का जो हमने एग्जांपल दिया था उसमें क्या था कि वेव इज प्रोपेगेटिंग लाइक दिस डायरेक्शन, एंड मीडियम जो है, पार्टिकल ऑफ द मीडियम दैट वाइब्रेट लाइक दिस. तो दोनों के वाइब्रेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन एंड पार्टिकल के वाइब्रेशन, दोनों के बीच का एंगल कितना था? 90 डिग्री. बट इन दिस केस डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन, पार्टिकल ऑफ द मीडियम, दे वाइब्रेट हाउ? In the direction of propagation of the wave. They are vibrating like this way, and my sound is reaches to you like this way. तो ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ साउंड है, एंड डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल इज आल्सो लाइक दिस वे. तो both are parallel to each other. This word we have to remember. So I think so that is clear कि दोनों में डिफरेंस क्या है. ट्रांसवर्स में particle of the medium vibrate perpendicular to the direction of propagation, and in case of longitudinal, instead of word
perpendicular, we will use the word parallel. Remaining all the part will be same. So what will be definition? Longitudinal waves are those waves in which the particle of the medium vibrate parallel to the direction of propagation. यहां वर्ड था perpendicular और यहां पे वर्ड आएगा parallel. बस बाकी सब कुछ डेफिनेशन में सेम रहने वाला है. So I can write the definition. Entire definition will be, we can write those waves in which the particle of the medium vibrate. How they vibrate? Vibrate parallel. In short we write parallel like this, parallel to the direction of propagation of wave. Parallel to the direction of propagation of wave. So what is very important part here? It is perpendicular and here it is parallel. These two differences are there. So in this case, as I said कि जो हमारा साउंड यहाँ से निकलता है तो ड्यू टू वाइब्रेशन इट कम्स, इट प्रोड्यूसेस. तो वाइब्रेशन में कंप्रेशन, रेयरफेक्शन बनेगा. तो कंप्रेशन, अगर एयर कंप्रेस हुई तो कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, ज़्यादा स्पेस मिला, वापस से कंप्रेशन, रेयरफेक्शन एंड सो ऑन. सो एज वी कैन सी इन दिस डायग्राम, ये पॉइंट क्या इंडिकेट करता है? कंप्रेशन, ये रेयरफेक्शन, मोर स्पेस टू वाइब्रेट, लेस स्पेस टू वाइब्रेट, वापस कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, मोर स्पेस टू वाइब्रेट, कंप्रेशन, वेरी लेस स्पेस टू वाइब्रेट. तो यहां पे अल्टरनेटिवली क्या बनता है हमारा? कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन. सो आई कैन राइट हियर compression, rarefaction, compression, rarefaction, compression. So C is the compression, R is the rarefaction, rarefaction. So alternatively compression and rarefaction is going to form in this case. अब यहां जो वेवलेंथ है वो उसका डेफिनेशन चेंज होने वाला है. वी विल से वेवलेंथ कैन बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन आइदर टू सक्सेसिव कंप्रेशन और टू सक्सेसिव रेयरफेक्शन. चाहे दो कंप्रेशन के बीच का डिस्टेंस या फिर दो रेयरफेक्शन के बीच का डिस्टेंस इज वेवलेंथ. तो यहां पे डेफिनेशन ये हो गया. यहां हमने वेवलेंथ का डेफिनेशन क्या पढ़ा था? डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कंप्रेशन, क्रेस्ट और ट्रफ. यहां पे डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कंप्रेशन और रेयरफेक्शन. तो अब दो डेफिनेशन तो हम नहीं लिख सकते, इसलिए एक जनरल डेफिनेशन लिख देते हैं. किसका? अबाउट वेवलेंथ. It is the distance between two particles when they are in same phase. दो पार्टिकल, एक ये पार्टिकल, ये ए पार्टिकल, दोनों सेम फेज में है, दोनों अपने पीक पे हैं, वेव के पीक पे हैं, तो दोनों सेम फेज में हुए. सो इनके बीच का डिस्टेंस इज कॉल्ड वेवलेंथ. So wavelength may be defined as the distance between two successive particles when they are in same phase. So एक general definition हम लोग wavelength का डाल देते हैं यहाँ पे. It is the distance between two successive particles when they
are in same phase या same state of vibration also we can say. Okay, so we classify by the definition. अभी यहाँ पे हमें एक टर्म मिला है ट्रांसवर्स वेव और लॉन्जिट्यूडिनल वेव में जो वेलोसिटी ऑफ वेव होता है वो क्या होता है? In both velocity is going to be different. So in this case velocity of transverse wave is given by v is equals to root of t by m. It terms must be clear. ये टर्म्स हम लोग सोचेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू. अगर हमारे पास एक गिटार है तो गिटार वायर को अगर हम लूज करें तो वो वाइब्रेट नहीं करेगा. अगर उसको टाइट रखते हैं तो बोलते हैं कि दैट विल वाइब्रेट मोर, साउंड विल प्रोड्यूस मोर. और टाइट रखने का मतलब उसके अंदर टेंशन इज मोर. सो एक टर्म हमने यूज किया है टी. टी इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग. एम इज द मास पर यूनिट लेंथ. गिटार वायर बहुत पतला होता है, यूनिफॉर्म होता है. अगर गिटार वायर का मास बहुत ज्यादा हो जाए, थिकनेस, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत ज्यादा हो जाए, इट विल नॉट वाइब्रेट. गिटार वायर के जगह अगर हम लोग एक मेटल रॉड डाल दें तो वी कांट प्ले दैट गिटार. करेक्ट? वाई? बिकॉज उसका मास पर यूनिट लेंथ विल बी मोर. और ये डिनोमिनेटर बढ़ गया तो वेलोसिटी जो प्रोड्यूस होगा, उसका जो वेव प्रोड्यूस होगा, उसका वेलोसिटी विल बी सो स्मॉल, सो वी विल नॉट एबल टू हियर. सो टर्म्स मस्ट बी क्लियर. Okay, so I can write about these all the three terms. What are the terms? It must be clear to everyone. V is the velocity of sound in velocity of wave. V is the velocity of wave, and T is the tension in string. Tension in string of guitar wire, we can say. And small m is capital M by L. It is mass per unit length or linear density. Two terms are there. Mass per unit length or linear density. Linear density. These are the terms. Now about the longitudinal wave like sound wave. तो साउंड वेव को क्या चाहिए? साउंड वेव लाइक एज आई एम टॉकिंग, तो ये मीडियम के ऊपर डिपेंड करेगा. अगर मीडियम का प्रेशर इज मोर तो वेलोसिटी ऑफ साउंड विल बी मोर, और अगर डेंसिटी मीडियम का कम होगा तो वेलोसिटी ऑफ साउंड विल बी लेस. तो यही सब टर्म्स हैं. एंड गैमा एक फैक्टर है. गैमा इज कॉल्ड द स्पेसिफिक हीट रेशियो, और उसका एक फिक्स वैल्यू होता है. सो वी विल राइट v is the velocity of wave. so again I will not write this part here. यहाँ पे मैं बाकी के टर्म्स लिख देता हूँ. गैमा इज स्पेसिफिक हीट रेशियो. स्पेसिफिक हीट रेशियो. एंड P is the pressure of the medium. P is the pressure of medium. And rho is the density of the medium. Density of medium. So these all the terms are there. And the value of gamma is fixed. For monoatomic gas, it is 1.41. Yeah, sometimes we write it 1.4 only. 1.4. It is the constant value. Okay. So formula we have to remember. What is the velocity of sound in air? Sound we are talking. तो sound जो है वो क्या है? Longitudinal wave है. So that will be root of gamma p by rho. And velocity of wave produced in a string, which is a transverse wave. So that is given by v is equals to root of t by m. T is the tension in the medium and m is the linear density or mass per unit length. Okay,
नेक्स्ट पार्ट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स. रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स. सो एज वी ऑब्जर्व कि लाइक व्हाट इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? I is equals to R. We have already studied. In case of light, laws of reflection of light, that angle of incidence is equals to angle of reflection. Sound may be law of reflection is applicable and it is same. Angle of incidence will be same as the angle of reflection. Like sound कहीं पे गया, obstacle या sound solid surface से strike हुआ, तो जिस एंगल से इंसिडेंट होगा विद द नॉर्मल उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होगा. सो एंगल आई विल बी इक्वल्स टू एंगल आर. वी कैन से साउंड वेव आल्सो follows or obeys the laws of reflection. Okay, so we can see the return of sound. What is the reflection? In fact, the return of sound wave on striking a surface such as wall, metal sheet, plywood, etc. back in the same medium is called the reflection of sound. The only requirement for the reflection of sound wave is that size of reflecting surface must be bigger than the velocity wavelength of the sound wave. ये हमें याद रखना है. Next is echo. Echo point अलग अलग हिल स्टेशन पे बने होते हैं. तो echo point में क्या होता है, ऑलरेडी मैंने बिगनिंग में डिस्कस किया कि echo point पे हम लोग जाके जोर से चिल्लाते हैं, अपना नाम लेते हैं या किसी और का नाम लेते हैं. बाय दैट टाइम व्हाट हैपन्स, क्या होता है, एक एको हमें सुनाई पड़ता है. मतलब कुछ सेकंड्स के बाद एको सुनाई पड़ता है. लाइक हमने जो बोला वही रिफ्लेक्टेड साउंड होता है, नॉट एग्जैक्टली रिफ्लेक्टेड. हमारा जो ओरिजिनल साउंड है वो सीज हो जाता है, और वहां से जो रिफ्लेक्टेड साउंड आता है. लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूं, हमारा ओरिजिनल साउंड सीज होने के बाद जो साउंड गया वहां से स्ट्राइक हुआ सरफेस से और वापस रिफ्लेक्ट हुआ, बट हमारा ओरिजिनल साउंड हमें सुनाई नहीं पड़ेगा, दैट बिकम सीज्ड. सो वो जो रिफ्लेक्टेड साउंड हम तक आया, दैट इज द echo. So what is the echo? Just we can see the definition. The sound heard after reflection from a distant obstacle. मैंने बोला रिफ्लेक्शन वर्ड हमें यूज करना है, बट एग्जैक्टली हमारा ये साउंड हमें सुनाई नहीं पड़ता बिकॉज हमारा ओरिजिनल साउंड सीज्ड हो जाता है. सच एज द क्लिफ और हिल साइड और वॉल ऑफ अ बिल्डिंग, एज ऑफ अ फॉरेस्ट एक्सेट्रा. आफ्टर द ओरिजिनल साउंड हैज सीज्ड इज कॉल्ड एन echo. echo के लिए कुछ कंडीशंस हैं, वो हम आगे देखने वाले हैं. नाउ कंडीशंस फॉर हियरिंग एन echo. echo के लिए क्या कंडीशन है? एन echo इज हर्ड ओनली इफ द डिस्टेंस ऑफ द पर्सन प्रोड्यूसिंग साउंड फ्रॉम द रिजिड ऑब्स्टिकल और रिफ्लेक्टर इज लॉन्ग एनफ टू अलाउ the reflected sound to reach the person at least 0.1 second after the original sound is heard. मतलब टाइम कितना होना चाहिए? कम से कम 0.1 सेकेंड. 0.1 सेकेंड कम से कम टाइम होना चाहिए रिफ्लेक्टेड साउंड का, तो ही हमें एको सुनाई पड़ेगा. ऐसा नहीं कि बगल में वॉल है और हम यहां से चिल्ला रहे हैं तो हमें इमीडिएटली रिफ्लेक्टेड साउंड जो सुनाई पड़ेगा दैट विल बी एको. नो, वो डिस्टेंस मिनिमम 17 मीटर होनी चाहिए. कैसे होगा दैट आई विल डिस्कस, बट दिस पार्ट आई थिंक सो इज सो क्लियर कि टाइम जो है ओरिजिनल साउंड जब भी हमने प्रोड्यूस किया तो रिफ्लेक्टेड साउंड 0.1 सेकेंड के बाद आना चाहिए, तो ही एको होगा. क्लियर? सो दैट पार्ट इज हियर. यहां मैंने एको के लिए कंडीशन टाइम हमने बताया कि मिनिमम लीस्ट साउंड शुड बी 0.1 सेकेंड. सो आगे देखते हैं. सपोज वी आर हियर, हम यहां पे हैं. हु वी आर?
ऑब्जर्वर, हम ऑब्जर्वर हैं, यहां से साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, वी आर प्रोड्यूसिंग साउंड, ये हिल और ऑब्स्टेकल है, तो हमारा साउंड गया, यहां से स्ट्राइक हुआ हार्ड सरफेस से और रिफ्लेक्ट हुआ। तो सपोज वी आर एज्यूमिंग कि हमें वही मिनिमम डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, तो ये जो डिस्टेंस है ये डी है, कहां से कहां, ऑब्जर्वर टू हिल के बीच का डिस्टेंस इज डी, और वापस से रिफ्लेक्ट होकर साउंड फिर से ऑब्जर्वर तक पहुंचा, तो वापस से डिस्टेंस कितना हुआ, दैट इज डी, अगेन डी। और टाइम टोटल लगना चाहिए कितना, 0.1 सेकेंड एट लीस्ट, मिनिमम टाइम है, लीस्ट टाइम है। तो देखते हैं कि कितना डिस्टेंस होना चाहिए हिल या ऑब्स्टेकल का, कितने डिस्टेंस पे ऑब्स्टेकल होना चाहिए सो दैट वी कैन हियर द एको, वो कैलकुलेशन हम लोग करते हैं। सो आई एम राइटिंग, ऑलरेडी हमने समझा कि डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर एंड हिल जो है ये ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर एंड हिल ये डिस्टेंस d है। तो टोटल डिस्टेंस लगा 2d, तो आई विल राइट टाइम फॉर लीस्ट टाइम फॉर एको, लीस्ट टाइम फॉर एको कितना है, t इज इक्वल्स टू 0.1 सेकेंड मिनिमम, एंड वी नो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, speed of sound in air, that is v is equals to 340 meter per second, ये फिक्स वैल्यू है। सो डिस्टेंस ऑलरेडी वी हैव मेंशन कि 2d है, डिस्टेंस इज 2d, तो वी कैन राइट सिंस डिस्टेंस इन दिस केस, देखो ना सिंपल सा कंसेप्ट है कि डिस्टेंस गया और वापस डिस्टेंस आया, तो सपोज पूरा टाइम t लगा, दैट टोटल टाइम इज t, टोटल टाइम इज t। तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, तो हमें वेलोसिटी चाहिए, सॉरी हमें डिस्टेंस चाहिए, तो डिस्टेंस क्या हुआ, v इंटू टी बाई टू, ये v t के साथ मल्टीप्लाई हुआ, वी टी बाई टू। तो वी नो सिंस डिस्टेंस फॉर एको, ऑलरेडी हम सब एको के लिए पढ़ रहे हैं, सो वी कैन राइट फॉर एको के लिए क्या है कंडीशन, d इज इक्वल्स टू v इंटू टी बाई टू। सो v इज 340 इंटू टाइम इज 0.1 सेकेंड अपॉन 2, सो 2 1 170, so 170 into 0.1 will be 17, so we are getting d is equals to distance is equals to 17 meter, so minimum distance would be 17 meter, 17 meter। अच्छा ये पार्ट में आई डोंट थिंक सो किसी को कोई प्रॉब्लम होगा, दिस इज वेरी इजी। ऑब्जर्वर इज हियर, ये यहां से साउंड प्रोड्यूस किया, हिल यहां पे है, तो जो साउंड गया वो डिस्टेंस d ट्रेवल किया, वापस साउंड रिफ्लेक्ट होके आया तो वापस से d डिस्टेंस ट्रेवल किया, सो टोटल डिस्टेंस बिकम्स 2d, टोटल डिस्टेंस बिकम्स 2d एंड स्पीड ऑफ साउंड वी नो, एंड टाइम क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सो टाइम t इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सो इट बिकम्स d प्लस डी, इट बिकम्स 2d, d जाने का d आने का, 2d अपॉन v, तो d चाहिए तो v इंटू टी बाई टू हो गया, वही टर्म हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो एको के लिए मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 17 मीटर, एंड मिनिमम टाइम कितना होना चाहिए, इट शुड बी 0.1 सेकेंड। सो ये दोनों कंडीशन हमें याद रखना है। ओके, दैट पॉइंट इज अगेन गिवन हियर, वही पॉइंट फिर से रिपीट किया। थस टू हियर एन एको डिस्टिंक्टली द रिफ्लेक्टिंग surface in air should be at minimum distance of 17 meter from the listener or observer. Second, if there are repeated reflections
at the reflecting surface the sound gets prolonged. Sound gets prolonged. This effect is known as reverberation. Reverberation मतलब बार बार आना. Like लाइट में एक फिनोमिना है जिसको हम लोग परसिस्टेंस ऑफ विजन कहते हैं. ये दिस इज द परसिस्टेंस ऑफ विजन. व्हाट इज द परसिस्टेंस ऑफ विजन? एक्चुअली ये स्ट्रेट है. दिस पेंसिल इज स्ट्रेट, कंप्लीटली स्ट्रेट, बट एज वी आर डूइंग लाइक दिस इट लुक लाइक कि ये यहां से बेंड हो रहा है हर बार, बट इट इज नॉट गोइंग टू बी बेंड. इट इज द परसिस्टेंस ऑफ विजन. तो परसिस्टेंस ऑफ विजन क्या है कि अगर हमारे सामने, आंखों के सामने कोई ऑब्जेक्ट जो है 1/17 सेकेंड से पहले उसका पोजीशन चेंज हो जाता है, तो उसका चेंज होता हुआ पोजीशन हम लोग को ऐसा चेंज होता नहीं दिखेगा. इट विल बी लुक लाइक अ कंटिन्यूअस. ये लाइट का फिनोमेना है. दैट इज द परसिस्टेंस ऑफ विजन. ऐसे ही रिवर्बरेशन है. जब साउंड बार बार रिफ्लेक्ट होकर हमें सुनाई पड़ता है तो दैट इज कॉल्ड द रिवर्बरेशन. Again I will repeat the part, reverberation wala. If there are repeated reflections at the reflecting surface, the sound gets prolonged. This effect is known as the reverberation. Thus, to hear the echo distinctly, following 3 conditions must be satisfied. अभी echo के लिए 3 condition क्या होनी चाहिए? मैंने already बता दिया दो conditions कि एक जो है टाइम, रिफ्लेक्टेड साउंड के लिए टाइम कम से कम 0.1 सेकेंड होना चाहिए. लीस्ट टाइम शुड बी 0.1. इट मे बी मोर देन 0.1 सेकेंड, बट एट लीस्ट 0.1 होना चाहिए. सेकेंड, डिस्टेंस शुड बी एट लीस्ट 17 मीटर. द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर और लिसनर एंड ऑब्स्टेकल कितना होना चाहिए? डिस्टेंस 17 मीटर मिनिमम. ओके. एंड तीसरा वाला ऑलरेडी इंटेंसिटी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. जस्ट वी कैन सी इच एंड एवरी पॉइंट. तो पहला पॉइंट है हमारा द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ साउंड एंड द रिफ्लेक्टर इन एयर मस्ट बी 17 मीटर. इट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम डिपेंडिंग अपॉन द स्पीड ऑफ साउंड इन दैट मीडियम, बिकॉज इन डिफरेंट मीडियम स्पीड ऑफ साउंड विल बी डिफरेंट. सो in different and different medium this distance will be different and different, but ideally जो एयर के लिए डिस्टेंस है वो 17 मीटर होता है. सेकेंड पॉइंट, द साइज ऑफ द रिफ्लेक्टर मस्ट बी लार्ज इनफ एज कंपेयर टू द वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव. मतलब जो हम साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका जो वेवलेंथ है, ऑब्स्टेकल का साइज उस वेवलेंथ से बड़ा होना चाहिए. नहीं तो क्या होगा, वेवलेंथ अगर उससे ऑब्स्टिकल के साइज से बड़ा होगा और ऑब्स्टिकल का साइज कम होगा तो वेव विल नॉट रिफ्लेक्ट एट ऑल. ओके. नेक्स्ट पॉइंट, द इंटेंसिटी ऑफ साउंड शुड बी सच दैट द रिफ्लेक्टेड साउंड रीचिंग द ईयर इज सफिशिएंटली लाउड टू बी ऑडिबल. मतलब रिफ्लेक्टेड साउंड जो है वो हमें सुनाई पड़ना चाहिए. इसलिए कभी भी एको पॉइंट पे हमें जोर से चिल्लाना पड़ता है. अगर धीरे से बोले तो क्या होगा, वो वहां तक उसकी इंटेंसिटी पहुंचेगी ही नहीं, बिकॉज हमने ये पढ़ा हुआ है कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड. एक टर्म है, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड एंड एम्पलीट्यूड डिपेंड ऑन द लाउडनेस. लेटर ऑन इन सी पार्ट आप लोग इसके बारे में पढ़ने वाले हैं. सो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड. I is the intensity and A is the amplitude. A is amplitude. Okay. And amplitude is directly proportional to loudness. We can say loudness, ये बाद में पढ़ने वाले, is directly proportional to amplitude. तो जितना ज़्यादा amplitude होगा उतना ज़्यादा loudness होगा, और जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा या बोले लाउडनेस जितना ज्यादा होगा इंटेंसिटी उतना ज्यादा होगा. सो दिस पार्ट इज हियर. नाउ डिटर्मिनेशन, नेक्स्ट पार्ट इज डिटर्मिनेशन ऑफ स्पीड ऑफ साउंड बाय द मेथड ऑफ एको. ऑलरेडी मैंने फॉर्मूला डिराइव किया
v is equals to total distance traveled upon time interval, that is 2d upon t. बिकॉज जाने का डिस्टेंस, आने का डिस्टेंस और वापस टाइम जो लगा, तीनों में रिलेशन, टाइम इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम अपॉन स्पीड. सो फ्रॉम देयर वी गेट दिस रिलेशन. सो हमें एक ही हमेशा याद रखना है, 2d is equals to v into t. This will be ideal formula for us to remember it. हमें हमेशा यही याद रखना है, 2d is equals to v into t. Now use of echoes. echoes के क्या यूज हैं, echo के क्या uses हैं, just we can see, सब कुछ हमें पता है. Echoes find their application in sound ranging and echo depth sounding by using the ultrasonic waves. क्यों अल्ट्रासोनिक यूज होता है, पहले हम उसके बारे में पढ़ लें. अल्ट्रासोनिक क्या होता है वो ऑलरेडी हमें पता है कि अल्ट्रासोनिक साउंड्स आर दो साउंड्स whose frequency is greater than 20,000 हर्ट्ज. ऑडिबल क्या है फ्रीक्वेंसी, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज. तो यहां पे अल्ट्रासोनिक है, तो अल्ट्रासोनिक का क्या है, ग्रेटर देन, फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20,000. तो प्रॉपर्टीज ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स आर देयर. फर्स्ट प्रॉपर्टी, दे कैन ट्रेवल अनडेविएटेड थ्रू लॉन्ग डिस्टेंसेस, लॉन्ग बिकॉज ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी. हाई फ्रीक्वेंसी है तो अनडेविएट होंगे एंड दे कैन प्रोपेगेट फॉर वेरी लॉन्ग डिस्टेंसेस. They can confine to a narrow beam and frequency बहुत ज्यादा है तो wavelength is very short. जो wave का frequency will be very high, उनका wavelength will be very short because frequency and wavelength both are inversely proportional. और एक relation है इन दोनों में, v is equals to f lambda. v is equals to f lambda. f is the frequency, v is the velocity of sound. तो अगर हम frequency की बात करें तो frequency f will be v by lambda. तो as we can say कि frequency जो है, frequency is inversely proportional to wavelength because velocity of sound in air that is 340 meter per second and it is the constant. अगर ये constant है v तो frequency is inversely proportional to wavelength. तो जिसका फ्रीक्वेंसी विल बी वेरी हाई उसका वेवलेंथ विल बी वेरी स्मॉल. सो दे कैन बी कन्फाइंड टू अ नैरो बीम बिकॉज ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी. वो नैरो बीम के फॉर्म में जा सकते हैं, साउंड वेव, एल्दो दे आर साउंड वेव बट दे कैन कन्फाइंड इन अ नैरो बीम. सो दे आर नॉट इजिली एब्जॉर्ब्ड इन द मीडियम, इसलिए भी हम इनको यूज करते हैं. मीडियम में एब्जॉर्ब नहीं होते. हमारा साउंड लाइक एज वी आर साउटिंग एट एनी प्लेस तो एक सर्टेन डिस्टेंस तक ही जाता है, उसके बाद खत्म हो जाता है. जबकि हमने ये पढ़ा है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. सो व्हाट हैपेंस विद आवर साउंड, व्हाई इट गेट लॉस्ट, बिकॉज इट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सराउंडिंग मीडियम. लेकिन अल्ट्रासोनिक जो वेव है, जो साउंड है, वो मीडियम एब्जॉर्ब नहीं करता, उसको नहीं कर सकता, मतलब इजीली एब्जॉर्ब नहीं होता. दे आर नॉट इजीली एब्जॉर्ब इन द मीडियम. वन नोट पॉइंट आई मेंशन ऑलरेडी, मैं उसके बारे में यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे चुका हूं. हाउएवर द अल्ट्रासोनिक वेव्स in a medium have the same speed as the speed of audible sound wave in that medium. स्पीड दोनों का सेम है तो क्या बड़ा क्या छोटा है, अगर v सेम है तो फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ. और हम लोग बोल रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी इज वेरी हाई तो मतलब वेवलेंथ विल बी वेरी शॉर्ट. यूज ऑफ echoes by bats, dolphins एंड फिशरमैन. कैसे बैट्स कैसे यूज करते हैं, बैट्स कैन प्रोड्यूस एंड डिटेक्ट द साउंड ऑफ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी अप टू 100 किलोहर्ट्ज. हमने 20 किलोहर्ट्ज तक हम सुन सकते हैं. हमारा ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज इज 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, मतलब 20K हर्ट्ज.
बट बैट्स कैन प्रोड्यूस, ये इतने हाई फ्रीक्वेंसी का अल्ट्रा वॉयलेट, सॉरी अल्ट्रासोनिक साउंड दे कैन प्रोड्यूस. ओके, सो वेरी हाई फ्रीक्वेंसीज देयर. तो क्या होता है, दे कैन कन्फाइंड इन द नैरो बीम आल्सो. जब वो बैट्स को दिखता नहीं है इनफैक्ट, और बैट्स यूजुअली रात को निकलते हैं, दो चीजें, बैट्स को दिखता नहीं है तो फिर उनको कैसे पता चलता है कि जाना किधर है, उनका प्रे किधर है, हाउ दे हैव टू कैच द प्रे, शिकार उनको कैसे पकड़ना है, कहां पकड़ना है. अगर दिखाई नहीं पड़ता तो कैसे, बिकॉज दे प्रोड्यूस दिस काइंड ऑफ फ्रीक्वेंसी, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी. सो इतनी हाई फ्रीक्वेंसी जब जाता है कहीं पे उनके चारों तरफ, एज दे प्रोड्यूस, तो दे विल प्रोड्यूस टू ऑल पॉसिबल डायरेक्शन दैट विल ट्रेवल द साउंड. सो जहां कहीं भी कोई ऑब्स्टिकल है तो वो इनका हाई फ्रीक्वेंसी, दैट इज मोर देन, या वी कैन से अल्ट्रासोनिक, तो वो इससे स्ट्राइक होके वापस आता है, दे कैन हियर. तो जो रिफ्लेक्टेड या जो रिफ्लेक्टेड साउंड उनको सुनाई पड़ता है, मतलब उधर है, ऑब्स्टिकल है, तो उधर नहीं जाएंगे. जिधर साउंड लॉस्ट हो जाता है उधर जाते हैं, जिधर से रिफ्लेक्टेड साउंड नहीं आता उधर निकल जाते हैं. सो दैट वे दे कैन, दैट इज द वे टू कैच देयर prey also, as well as to choose their path also. Same way about the dolphins also, same thing है. And the dolphin को दिखता है, okay, but they talk by producing very high frequency. उनका frequency बहुत हाई होता है. फिशरमैन क्या करते हैं? फिशरमैन का एक आगे एग्जाम्पल है सोनार का, वो मैं बता दूं. तो फिशरमैन क्या करते हैं, जब वो लाइक कहाँ पे फिशेज हैं उनको कैसे पता चलेगा. सो दे प्रोड्यूस द हाई फ्रीक्वेंसी मोर देन 20,000 हर्ट्ज, मतलब अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी, अल्ट्रासोनिक वेव दे प्रोड्यूस. और अगर नीचे कहीं समंदर में फिशेज हैं, वो से स्ट्राइक होके वापस जाता है, तो रिफ्लेक्टेड साउंड दे कैन फाइंड. और रिफ्लेक्टेड साउंड अगर मालूम पड़ता है कि इतने डेप्थ पे कुछ तो ऑब्स्टिकल है, जबकि रियल डेप्थ ऑफ द सी उनको पहले से नोन होता है, तो दे कैन फाइंड कि यस यहाँ पे फिशेज हैं, एंड देन दे कैच देम. ओके, नेक्स्ट यूज इज यूज ऑफ एकोज बाय सोनार. सोनार से हम लोग कैसे यूज करते हैं. द वर्ड सोनार स्टैंड्स फॉर साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग. साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग. तो जो भी शिप है यहां से दे सेंड द साउंड वेव, अल्ट्रासाउंड वेव, अल्ट्रासोनिक वेव, very high frequency, so that strike with the obstacle and then it reflect back. तो उनको मालूम पड़ जाता है everything what they want. Next is use of echo in medical field. Medical field में सबसे common use है अल्ट्रासाउंड, जिसको हम सिंपली सोनोग्राफी भी वर्ड यूज करते हैं, अल्ट्रासाउंड और सोनोग्राफी. तो उसमें वही होता है जो इंटरनल ऑर्गेन्स हैं उनके डिटेक्शन के लिए वी यूज द अल्ट्रासोनिक वेव. सो इन मेडिकल फील्ड echo method of ultrasonic wave is used for imaging the sound the human organs such as the liver, gallbladder, uterus, womb, etc. This is called the ultrasonography or simply sonography we call in our day to day life. Similarly, echocardiography is used to obtain the image of human heart. Okay, so these all are the applications. So we complete the A part, reflection of sound wave and echoes of 7th chapter, that is the sound. Request to everyone, please like, share and subscribe my channel and press the bell icon for upcoming videos which I will upload on this channel. And thanks for watching this video.